सर, मैं मंत्री जी से एक सुझाव के तौर पर भी एक जानना भी चाहूंगा कि शहरों के अंदर आबादी बढ़ रही है और आउटर कॉलोनियों में आमतौर पे जिन्हें अनऑथराइज्ड कॉलोनियां कहते हैं, बाद में रेगुलर होती हैं, उनमें ज्यादातर गरीब लोग रहते हैं जिनकी जरूरत है सरकारी स्कूलों की। सरकारी स्कूल दूर होने की वजह से वो सरकारी स्कूलों में नहीं जा पाते। तो मेरा मंत्री जी आपसे प्रश्न है कि क्या उनकी जरूरतों को देखते हुए, बहुत स्कूल ऐसे हैं जो सेक्टरों में बने हुए हैं, शायद उनमें बच्चे ना हो, परंतु ऐसी जगह जहां जरूरत है, क्या उनमें स्कूल कम से कम प्राइमरी तक स्कूल खोलने का आप करोगे इसमें? जी मंत्री जी, अब आप एक बार सारा ही जवाब दें। जी हुड्डा साहब, एक कोई जो इन्होंने चर्चा की वो विषय नहीं मैं कहूंगा, लेकिन एक मामला जांच का विषय है। प्राइवेट स्कूल है, सरकारी स्कूल है। प्राइवेट स्कूल में बच्चे को किस कीमत पे किताब मिलती है, प्राइवेट और सरकारी स्कूल में किस कीमत पे मिलती है? अध्यक्ष महोदय, जो किताब 50 रुपए की मिलनी चाहिए वो प्राइवेट स्कूल 150 रुपए की देता है। उन्होंने ये नया तरीका लगा रखा है, मतलब उनसे कितना फीस अपनी मर्जी की लेते हैं। फीस में शायद आप कुछ चेक रहे हैं, हाँ, तो डेस्क लगाएंगे, वो लगाएंगे। तो इस प्रकार से जो है शिक्षा के साथ जो गरीब आदमी को, आम आदमी को शिक्षा मिलनी चाहिए, मजबूरी में प्राइवेट स्कूल में जाता है क्योंकि टीचर नहीं है, और वहां इस प्रकार की होती है 50 रुपए की किताब मिलेगी, 150 रुपए में कहीं डेस्क की लगेगी, कहीं कुछ लगेगा, और इतना महंगा हो जाता है कि बेचारे कर्जा लेके पढ़ा रहे हैं। माननीय मंत्री जी, नहीं बस हो गया, नहीं बस और नहीं हो गया, सबका सप्लीमेंट्री आ गया और ज्यादा आ गया। माननीय स्पीकर सर, नहीं कोई रिकॉर्ड नहीं होगा, बैठिए। माननीय स्पीकर सर, हमारे सम्मानित सदस्यों ने अलग से सुझाव देते ना, बाद में देते। अरे बलवान जी, अभी हो गया आपका, जबरदस्ती नहीं चलती इन चीजों में, हो गया आपका विषय आ गया। मंत्री जी आप जवाब दें। माननीय स्पीकर सर, एक मैं निवेदन करना चाहता हूं कि मेरे साथियों को फिर मैं कुछ बोलूंगा, उनको लगेगा कि मैं कोई कटाक्ष की भाषा का उपयोग कर रहा हूं। सर, मैं शिक्षा मंत्री जब बनने से लेके अभी तक 69 स्कूलों में मैं गया हूं, और उसमें से मोस्टली मुझे कहा गया कि इन स्कूलों में ये कमी है, जमीन पे बच्चे बैठते हैं, पता नहीं क्या क्या बातें मेरे को बताई गई। सर, मैं आपको बताता हूं और बहुत हर्ष मुझे महसूस होता है। मुझे एक स्कूल में सिर्फ 2 टीचर कम मिले, बुनियादी ढांचा और सब चीजें, मैं 69 स्कूलों की बात कर रहा हूं, मुझे कहीं कोई कमी नहीं मिली। मैं फिर अपने सम्मानित सदस्यों को कह रहा हूं कि देखिए, मैं फिर अपने सभी सम्मानित साथियों को कह रहा हूं, ऐसे देख सर, मैं एक निवेदन कर रहा हूं। देखिए, नहीं अरोड़ा जी, जवाब ही दे रहा हूं, जवाब दे रहे हैं मंत्री जी, सुनो जवाब दिया, बात का जवाब दे रहे हैं, सुनो। मैं ये कह रहा हूं, मैं ये निवेदन कर रहा हूं सर। एक मिनट, आप कब मना कर रहे हैं? 70 स्कूलों का विषय, 70 स्कूलों का जिक्र कर रहे हैं। देखिए, आप पहले बात को ध्यान से सुनिए सर। मैंने निवेदन किया कि मैं 69 स्कूलों में गया, मुझे उनमें 2 टीचर कम मिले। मैं हो सकता है ऐसे स्कूलों में गया हूं या मुझे गलत इंफॉर्मेशन दी हो, मगर मैं गया, मेरा कहने का अर्थ ये। और सर, मैं ये निवेदन कर रहा हूं, फिर रिपीट कर रहा हूं, अगर मेरे सम्मानित साथियों को कहीं लगता है कि टॉयलेट नहीं है, पीने के पानी की व्यवस्था नहीं है, या दूसरा कोई बुनियादी ढांचे में कमी है, तो बताएं। मैं कह रहा हूं कि मैंने स्वयं समीक्षा बैठक की है, उसके लिए फंड उपलब्ध कराया है। आज की डेट में मैं ये कह सकता हूं कि काम प्रगति पर है और मोस्टली हो गया है। जो बचता पक्का उसका फंड मंजूर हो गया होगा। आज की डेट में कोई स्कूल ऐसा नहीं है जहां पर किसी तरह की कोई बुनियादी सुविधा का अभाव हो।
और मैं ये निवेदन कर रहा हूं, अगर कोई है, एक पहले पूरा सुन लीजिए, अगर कोई है 100% उसका हमने बजट जारी कर रखा होगा या उस पे काम शुरू होगा। सर देखिए, बहुत बारीकी से हमने माननीय मुख्यमंत्री जी के दिशा निर्देश में बैठ के बहुत लंबा विस्तृत डिस्कशन किया। हर छोटे से छोटे पहलू पर हम लोग गए और जाने के बाद तब हमने बुनियादी सुविधाओं से लेके, मूलभूत सुविधाओं से लेके, शिक्षा की गुणवत्ता से लेके और अध्यापकों की भर्ती तक हर विषय पर सरकार बड़ी संजीदगी के साथ काम कर रही है। उसमें जो कमियां थी वो भी हमने उजागर की है और हमने बताया कि हम लोगों ने जो प्रक्रिया उसको भी शुरू किया है और कहीं कोई ऐसा सुझाव सम्मानित सदस्यों की तरफ से आता है उसका भी खुले दिल से हम लोग स्वागत करते हैं। और जहां पर ये लगता है कि भाई यहाँ इस चीज का अभाव है, आप उस स्कूल में पूछ सकते हैं कि भाई आपका बजट मंजूर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, नहीं हुआ, ऐसा कब मिलेगा, हो रहा है तो फिर क्यों नहीं काम शुरू किया। एक बार ये भी अपने हल्के में अपने लोगों से पूछ ले, फिर भी कहीं कमी है बताइए, हम उसका हृदय से स्वागत करते हैं। दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें यूट्यूब पर सच को हिंदी चैनल और बेल आइकन दबाकर पाएं लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले।